नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। गेवाड़ न्यूज की हमेशा ये मुहिम रही है कि पलायन कम से कम हो, युवा इस जमीन में कुछ न कुछ नया करें जिससे वो यहीं रहें या रिवर्स पलायन माइग्रेशन की संभावना उनके लिए बनी रहे। और इसी मुद्दे पे हम ऐसी स्टोरी करते हैं या ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिससे युवाओं को एक सहायता मिले कि वो क्या व्यवसाय यहाँ पे करें। और आज हम आए हैं शंकर सिंह नेगी जी के पास। नेगी जी, आपका गेवाड़ न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी सेना से रिटायर होने के बाद बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं और आज भी उनमें पूरा जोश और दमखम दिखता है। नेगी जी, कब आप रिटायर हुए और गाय पालन आपने कब से शुरू किया? जी, मैं 2014 में रिटायर आया हूँ, अगस्त के महीने में, और तब से मैं एचएफ गायों को पालता हूँ। उससे भी पहले मेरी मिसेज और मेरे फादर भी जानवरों के बारे में, उनके नस्लों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। कम जानवर पालने से अधिक लाभ उठाने के लिए ही जो अच्छे नस्ल के जानवर हैं उनका चयन किया जाए, ताकि हम एक जानवर पालें तो कम से कम 2-4 जानवरों के बराबर दूध दे सके और हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और हमारे पास जो एचएफ गाय हैं, हम इनको अपने ही यहाँ पर वेब के द्वारा जो सीमन मिलता है उससे उन्नत किस्म के जानवरों को पैदा करते हैं और जर्सी गायों से हमने ये एचएफ पैदा की हैं। और इसमें से हमने 10-15 गाय बिक्री भी कर दी हैं और हमें उत्तरांचल सरकार के द्वारा किसान श्री अवार्ड मेरी मिसेज को भी मिला है और मेरे को भी मिला है। अल्मोड़ा और ब्लॉक लेवल के स्तर पर हमारी गायें हर बार प्रथम आती हैं। कह रहे हैं आपको 10 साल करीब हो गया गाय पालन करते हुए, तो ये लाभ का सौदा है या नहीं है? कि अगर इसमें आदमी तत्पर है और सतर्क है आदमी है, तो लापरवाह नहीं है, तो ये आदमी इसको अच्छा सौदा है, लाभ का सौदा है। अगर आदमी में व्यसन है, अवगुण है, तो वो इसको करने से उसको बहुत नुकसान होगा। और आदमी इसको अगर सही ढंग से कर रहा है, टाइमिंग का ध्यान देता है, सबसे बड़ी चीज़ है टाइमिंग का ध्यान देना। पशु बीमार है और आज दिखाऊंगा कल दिखाऊंगा बोलेगा, तो ये जो जानवर होते हैं हाइब्रिड के, इनके जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो कम है, जिसकी वजह से इनकी डेथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेयरी लॉस में चली जाएगी। मालिक को एक लापरवाह नहीं होना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए और नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं है और अपने जानवर के प्रति उसको प्रेम है, वो जानवरों को अपना मेंबर ऑफ फैमिली, अपने परिवार का सदस्य के तौर पर देखता है, और तो उसको फायदा ही फायदा होगा। युवा कहते हैं मतलब हम गोबर क्यों निकाल रहे हैं, ये उस हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग युवा कहते हैं ये मतलब छोटा कार्य है गोबर निकालना और गाय नहलाना, इस टाइप से, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके लिए लाभदायक हो सकता है, करना चाहिए उन्हें? दरअसल में ऐसा है कि पंजाब में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लोग होते हैं, डिग्री लोग होल्डर होते हैं, विदेशों में नौकरी करने वाले होते हैं, फॉरेन कंट्री, अमेरिका, कनाडा, कहाँ रहते हैं वो लोग नौकरियाँ छोड़ करके पंजाब को उन्होंने आज वर्ल्ड के कम से कम 30 या 40 देशों को वो गायें सप्लाई करते हैं। एचएफ गायें, जर्सी गायें, ऐसी गायें को सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है। हमारे बच्चों में ऐसा है कि बचपन से ही हमारी माँ बहनें ही को काम को करते हैं, हम सोचते हैं कि उन्हीं की ड्यूटी है। शर्म महसूस करते हैं जी, शर्म महसूस करते हैं, उनको लज्जा लगती है, उनके दिल में एक झिझक होती है। अभी मेरे पास भिक्या सेन के लड़के आए थे ट्रेनिंग के लिए, मैंने उनसे गोबर निकलवाया, गाय की धुलाई वुलाई करवाई, गाय को टेस्ट करवाया। गाय को हम जिस दिन बाल्टी लेके दूध निकालने के लिए जाएंगे तो वो हमको अपनापन महसूस नहीं करेगा। गाय भी हमसे झिझकती है, डरती है और दूध देने में भय महसूस करती है। अगर हम उसको रोज स्नेह देंगे, प्यार देंगे, अपने बच्चों की तरह देखेंगे, तो वो आपके सेंट से और आपके आने आहट से, आपकी आवाज़ से आपको पहचान जाती है जी। और तो ये सौदा फायदे का है, अगर आदमी कर्मठ है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर युवा इसको करना चाहे तो उनके लिए लाभ का सौदा हो सकता है जी। एक चीज इसमें सर और आती है, रेट नहीं मिल पाता कहते हैं दूध का, जो बाजार का दूध है महंगा है कंपैरिजन टू घर का, और लोगों को देना जाना पड़ता है। सर इसमें ऐसा है कि अब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आदमी, हम तो बोलेंगे हमारे मुंह के अंदर में रोटी खुद ही चले जाए, अपना पेट में पाचन क्रिया हो जाए, तो हमको दांत भी चलाने पड़ेंगे, जीभ भी चलाने को, थोड़ा कर्मठ तो करना पड़ेगा। जो आदमी मैं बता रहा था, मेरे यहाँ से 32 लीटर दूध लेने वाली गाय को ले गया, वो लड़का अभी भी मासी में बहुत अच्छा उद्योग कर रहा है। वो पनीर बनाता है, दूध बेचता है, दही बेचता है, सारे काम करता है वो लड़का। तो हमको एक ही दूध बेच करके वो नहीं करना है। अब हम अगर आंचल दूध के ही, या किसी, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर हम किसी कंपनी को ही दूध बेचेंगे तो वो हमको कम रेट में देते हैं। ये वाटर बोतल के दूध की कीमत उतनी नहीं है जो वो हमारे दूध को लेते हैं। अगर हम थोड़ा दाएं बाएं उसको बिक्री करेंगे और पनीर बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, उसका मतलब हम प्रयोग कैसे करते हैं,
बाल मिठाई बनाते हैं लोग, कितनी चीज़ें बनाते हैं। अगर खोया बनाते हैं, आज खोया इतना घटिया खोया आता है कि हमको उसको खा नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम है हमारी जो चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम अपने घर में उस चीज़ को बनाएंगे, मतलब हमको हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। एक ही चीज़ पर हम डिपेंड रहेंगे तो हमको लाभ नहीं होगा। बाय प्रोडक्ट मतलब दूध से जो बनते हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। जी जी जी। तो आप कह रहे रोजगार के तौर पे जो पलायन कर रहे युवा, वो गाय उनके लिए विकल्प हो सकती है। जी हो सकती है। देखो हम लोग बाहर से गायें लाते हैं तो वो गाय हमारे यहाँ टिकती नहीं है। लोग बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम बीज लाते हैं, अनाज बोते हैं तो हम बोलते हैं मिट्टी का गुण हो गया है। हम उनको खाद नहीं देते, गोबर देते हैं पौधों को, और जो बीज लाते हैं उनका देख रेख ठीक से नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से वो नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार से हमारी गाय 30 लीटर 35 लीटर दूध देने वाली गाय को हम खरीद के लाते हैं, लेकिन हम उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाते, उनकी फीडिंग नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो लोकल गायों के बराबर दूध देने में आ जाती है। नेगी जी, आप गाय की अलग अलग वैरायटी बता रहे हैं, यहाँ पे खास तौर से युवाओं को कौन सी गाय रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी भी दीजिए। जानवर जो हम गाय रखते हैं, गाय तो बहुत हमारे विदेशी गाय तो हमारे पास जर्सी और एचएफ हैं, और साहिवाल, रेड सिंधी और गिर नस्ल की, और पारकर गाय जो है हमारी, ये विदेशी हमारी लोकल गाय हैं। ये बदरी गाय, तो इनसे हम लोग जो लोकल गाय पैदा करते हैं, क्रॉस बीट बोलते हैं जिसको, वो सीवी क्रॉस बीट हमको लेना चाहिए, ताकि हमारी गाय से जो विदेशी नस्ल की गाय का बच्चा पैदा होगा वो हमारे जलवायु में ठीक ढंग से रख रखाव और यहाँ के वातावरण में रहने की वजह से वो यहाँ पर सफल होगा। अगर हम डायरेक्ट पंजाब से, हरियाणा से कहीं से बड़ी बड़ी गायें लेके आते हैं तो हमारे जलवायु और खान पान के तौर तरीक़ों से वो नहीं होता है, एडजस्ट नहीं कर पाता अपने को, तो जिसकी वजह से हमारे किसान इसको सफल नहीं हो पा रहे। जी। और हम नेगी जी की गौशाला में भी चलेंगे और नेगी जी की कौन सी गाय है वहां भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ नेगी जी आपसे कि आपके पास प्रशिक्षण लेने कहाँ से लोग आते हैं और उनका आयु वर्ग क्या क्या होता है? मेरे पास सल्ट से भी, चकोट से भी और चौकटा गेवाड़ ब्लॉक लेवल के लोग भी लड़के आते हैं, और उन्होंने अपनी अच्छी डेयरी की। संजीवनी के थ्रू विकलांग लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दिया, और अग्नेरी में मैंने महिलाओं को भी संजीवनी के थ्रू ट्रेनिंग दिया, और मैंने जो ये आत्मा के जो प्रशिक्षण है 19-20 का प्रशिक्षण जो सन का मैंने अपने यहाँ मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में दिया। तो यहाँ पर 30 महिलाएं और पुरुषों ने प्रशिक्षण लिया। और प्रशिक्षण लेने के लिए ऐसा कि परीक्षार्थी को जो है विल पावर, इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं घोड़े को पानी के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन पानी नहीं पिलाता हूँ, पानी उसको खुद ही पीना पड़ेगा। इसलिए जो इस आदमी में काम करने का जोश है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो वो इसमें सफल होंगे। और हम चलेंगे नेगी जी के गौशाला की ओर और देखेंगे उनके क्या क्या वो खिला रहे हैं गायों को और कैसे देखभाल करते हैं। वहां भी अच्छी बातचीत होगी नेगी जी के साथ, बने रहिए हमारे। नेगी जी द्वारा बनाया गायों के लिए स्टोर रूम और उनके लिए भोजन बन रहा है। और नेगी जी इसमें क्या क्या पड़ता है? यह संतुलित आहार है। इसमें हम लोग चोकर डालते हैं, खल डालते हैं, मक्का डालते हैं, और चुन्नी डालते हैं, चने की चुन्नी डालते हैं, कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, नमक और गुड़, ये सारी चीजें मिला करके इनके लिए डाइट तैयार करते हैं। तो ये एक टाइम का भोजन इनका भी? जी जी, एक गाय के लिए एक टाइम का है। हाँ, हाँ। जी जी। फिर इसके बाद आप रात में देंगे एक बार और? हाँ, अभी नहीं, एक सवेरे देते हैं, एक अभी शाम को। अच्छा, रात को घास होगी, हरी घास होगी। हरी घास होगी। ये जो प्रोटीन कैल्शियम वगैरह है? जी जी जी, ये 2 टाइम देते हैं, एक सवेरे एक शाम देते हैं। और इसमें पशु आहार भी मिलाते हैं। इसमें एक कपिला पशु आहार है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छा कंपनी का जहाँ भी मिलेगा। और ये खल है, एक खल भी हम लोकल से ले लेते हैं, यहाँ सरसों की खल मिल जाती है। तो ये हमेशा हर उसमें खिलाया जाता है सीजन जी में? जी जी जी, ये खल इनके लिए फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, इनका पाचन क्रिया और फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए। और ये कैल्शियम स्ट्रॉन्ग करके हम लेते हैं, ये कैल्शियम को इनको खिलाते हैं। और जी, और चोकर होकर चुन्नी उन्नी इसको दिया है। जी अपनी गाय गौशाला से बाहर लेके आ रहे हैं और अब बाहर रहेंगी गाय। तो नेगी जी अभी शाम तक बाहर रहेंगी गाय? जी जी, ये करीब 9 बजे तक बाहर ही रहती है। उस समय ये दाना वाना खा लेंगे और फिर रात को इनको बाहर अंदर बांध देंगे। और सर ये जैसे आपने अभी दूध निकाल लिया, तो दूध निकालने का भी टाइम है कि जैसे हमारे वहाँ लेट निकालते हैं? नहीं नहीं, 5 से 5:30 के बीच में सुबह भी और शाम को। अच्छा। इनका फिक्स टाइम है। अच्छा। और ये दाना खाने के भी सुबह इनको 6 बजे से 6:30 दे देते हैं, और अभी भी इनको 6 के आसपास में हम दाना देते हैं। जी। तो ये गाय की कौन सी नस्ल है सर? बहुत ही बड़ी गाय है। ये एचएफ गाय है जी। साहब, और ये गाय अभी 3.5 साल की है। अच्छा। और ये 2 बार बच्चे दे चुकी है। अच्छा, अभी ये 3.5 साल की है जी, और 2 बार बच्चे दे चुकी है। जी जी, अभी है
कम से कम 18 लीटर के आसपास दूध देती है। तो ये आप कहाँ से लेके आए थे वाली गाय सर? हमारे पास जर्सी गायें थी पहले से ही यहाँ। अच्छा। तो वाइफ के थ्रू हमने अपनी गायों को एआई कराते हैं, प्रजनन जो क्रिया कराते हैं कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा इस बच्चे को हमने पैदा किया है। इससे पहले भी हमने कई गायें ऐसा तैयार की हैं जो हमने बिक्री कर दी। तो हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं मतलब? जी जी, हमारे सरकार द्वारा इसको बहुत अच्छा फैसिलिटी दी गई है। पूना में इसका हेडक्वार्टर है, देहरादून में है वाइफ वालों का, और वो लोग बहुत कम पीरियड में आपके पास आकर के आपको पूरा सुझाव देके आपके गाय को जो ईआई कराना है वो ईआई कराएंगे। जिस टाइप का आप जानवर चाहिए, आपको गिर नस्ल का चाहिए, साहिवाल चाहिए, रेड सिंधी चाहिए, जर्सी चाहिए और एचएफ चाहिए, उनके पास हर सीमन होता है। ये मिक्स ब्रीड ज्यादा अच्छी होती है? जी जी, हम लोकल गायों से अगर इनको बनाएंगे तो हमने लोकलों से बनाई है, तो उसकी वजह से ये गाय हमारे यहाँ पर सक्सेस भी है। तो आप इसको कौन सी वैरायटी कहेंगे सर? इसको एक क्रॉस ब्रीड है, लेकिन है ये एचएफ क्रॉस ब्रीड, लोकल गायों से। जी जी, तो ये लाभदायक है मतलब? जी लाभदायक है, और ये कितना भी यहाँ का मौसम खराब होगा, कैसा भी होगा, ये अभ्यस्त है इसमें रहने की। और मेरे हिसाब से ये पैसे के हिसाब से भी सस्ती पड़ती है। बहुत बहुत अच्छी है सर, ये हम लोग इनको पालें, लेकिन हमको जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को कैसे पालना है, कैसे डाइट देनी है, खुराक देनी है। हम सोचते हैं कि गाय कल को ब्याएगी जब, तो कल ही को वो दूध एक बाल्टी भर देगी। वो इसको जब से पैदा होता है बच्चे को, तब से उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसके बाद वो दूध की मात्रा और वैसा पोषण देना है। जी जी। और नेगी जी दूसरी गाय भी लेके आ रहे हैं अंदर से अपनी, और 2 गायें हैं अभी नेगी जी के पास, और कई गायें उन्होंने बेच दी हैं। नेगी जी अपनी दूसरी गाय भी ले आए हैं। नेगी जी की एक समय के हो गया? इसको 16-17 महीना हो रहा है। अच्छा, अभी 17 महीना ही हो रहा है केवल? जी जी, और ये बच्चा देने वाली है 9 दिसंबर में, फर्स्ट वीक में देगी है, और ये उसी गाय की बच्चियां है, और ये अच्छी ब्रीड, मुंह से अच्छी ब्रीड में निकली हुई है एचएफ। ये एचएफ प्योर है, और इसका मैं लगता हूँ कि 25+ लीटर दूध देगी ये पर डे। मैं आपकी मेहनत दिख रही है नेगी जी पूरे जो है गायों में, और बहुत अच्छी सुंदर गाय दिख रही है। गाय कहने को जो होती है वो गाय दिख रही है सर। जी, ये अभी बच्चा है सर, ये 17 जी, ये 19 महीने भी आ जाएगी। और अभी भी ये देखिए इसका गेटअप, बॉडी गेटअप, इसका आगे से नुकीला और पीछे से चौड़ा हिस्सा है। जी जी। और इसका डाइट स्पेशल अलग से देता हूँ मैं, क्योंकि इसने जब बच्चा देना तब तक इसको मैंने फीडिंग दे दूंगा के बहुत फिट बना के रखना है। जी। तो नेगी जी आपने कहाँ से सीखा? ये केवल शौक की वजह से सीखा या आपने भी जो है? सर मैं पहले, हमारे पास जर्सी गायें हुआ करती थी, मेरे पिताजी पैरा रेजिमेंट में थे, तो वो विदेश में गए थे, तो उनको ब्रीड के बारे में वो हमको बताते थे। उसके बाद मैं पंजाब खन्ना में गया हूँ, लुधियाना के पास, तो वहाँ मैं ड्यूटी के दौरान भी मेरे को इतना इंटरेस्ट था कि मैंने वहाँ भी 25 दिन इसका ट्रेनिंग लिया। ये पंजाब पशुपालन उसमें खन्ना, जो एशिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है, और वहाँ पशुपालन एचएफ गाय का बहुत बड़ा केंद्र है, तो उसके अंदर मैंने काम किया। तो दिखाना जरूरी है हमारे आदमी को। अगर हम इसको तैयार करेंगे ना, तभी इसका हम दूध ही नहीं पिलाना, या कैसे दूध बढ़ेगी आगे। आप कह रहे हैं बच्चे को दिखाना जरूरी है सर, क्यों जरूरी है? सर ये काब है, ये हमारे डेयरी या हमारे पशुओं की नींव है। इसको हम अगर सही ढंग से पालेंगे, सही दूध देंगे, सही इसका फीडिंग करेंगे, तो ये बड़ी होकर अच्छी गाय बनेगी। मतलब शुरुआत बचपन से मतलब? जी जी, अगर हम इसको बचपन से, ये 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम दूध पीती है। इसका है वेट के हिसाब से 110 का, अगर इसका वजन 10 किलो है तो इसको 1 किलो दूध चाहिए। तो अगर ये 40 किलो की होती है तो ये 4 किलो दूध पीती है। तो धीरे धीरे इनको दाना दे करके इस टाइप से बनाया जाता है। अभी ये मात्र 4-5 महीने की बच्चियां है, और ये इतनी जबरदस्त है। और जो मेरी वो गाय है, हमारे गांव में भी उस गाय के साथ की गाय ब्याई नहीं है, हमने सींग यहीं पर बनवाए उनके भी, वो अभी ब्याई हुई नहीं है, और जबकि इसका बच्चा भी जाने वाला हो गया। तो अगर हम उन्नति करेंगे तो हमको तेजी से उसका फल मिलेगा। अगर हम उसको लापरवाही करेंगे तो फिर वो सूखी घास इसमें, तो बहुत टाइम लेंगे, वो 5-5, 6-6 साल तक बच्चे नहीं देंगे। तो ये 1.5 साल में 2 साल में बच्चे दे देते हैं। जी शंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि युवाओं को प्लान नहीं करना चाहिए और गाय पालन करना चाहिए, तो लाभ का सौदा है? जी जी, मैं तो बोलता हूँ गाय पालन करें। हमारे पास देखो, हमको ज्ञान ही नहीं है। हमारे पास वेब जैसी संस्थाएं हैं, पशुपालन डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे जो पशुओं की नस्ल को सुधारती हैं। हमारे पास भैंसें होती हैं, उनको मुर्रा भैंसों से क्रॉस कराने का उनका सीमन होता है, एचएफ का है, जर्सी है। इन लोगों की व्यवस्था करा करके अच्छी नस्ल पर के अपने मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, अपने घर से जुड़ा रहना चाहिए, प्लान नहीं करना चाहिए। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ 15 से 20 लीटर दूध बिक्री करता हूँ, और जबकि मेरे को अच्छा खासा पेंशन मिलती है, और यंग लोग मेरे यहाँ दूध के लिए आते हैं, और मैं और मेरी मिसेस हम हंसते हैं उनको देख के कि देखो ये बच्चे हमारे यहाँ दूध के लिए आ रहे हैं, ये खुद गाय नहीं पाल सकते। जी। तो
नेगी जी ने खुद ही एक बड़ा संदेश दे दिया है कि युवा गाय नहीं पालते और वो उनके यहाँ से ले जाते हैं। हमें लगता है युवा इससे कोई सबक लेंगे।